राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। निधि चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको संतोषी माता की कहानी सुनाऊंगी। और कहानी को पूरा सुने और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो संतोषी माता की जय हो। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा लेकर सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से ले लड्डुओं के टुकड़ों जोड़कर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी देख धरो मंदिर, सुधि हमारी न बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ये ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और यह कह उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन कर हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखकर उसे 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे और घर की रोटियों से, आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन्होंने से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती है, घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाते। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर
आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता जी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे का उसका भेजा पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काफी के पास अब पत्र आने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ माधवेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसा से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। और तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुखी में मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुख तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा माल चुकता हो जाएगा और माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे तू जल्दी उठ, अपने लोगों से अपने सपने की बात कही। सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे। और कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता जी को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है और वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे, तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा।
तब तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना। लो सास जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करें और भोजन बनाकर खा पिया जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले भगवान को गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में जोर से 3 आवाज़ लगा देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? मेरा तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में से आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट पाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है और अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उस समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा ने दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लाट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता जी के मंदिर में आई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाती हो? तो माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन मेरा करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा कहीं भूली होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह घर से चली, राह में पति मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है,
पति ने कहा करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एकाएक फल उन्हें दिए। इससे संतोषी माता जी प्रसन्न हुई और माता की कृपा से वे 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सपुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसार देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज से पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आई है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़कों डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देख कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के कबाड़ खोल देती है और सबसे ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता मूर्ख, हे माता मूर्ख है, हम अज्ञानी हैं, पानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना और जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। और इसके बाद हम करेंगे संतोषी माता जी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, पीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार कीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोए, मैया बदन कमल सोए, मंद हसत करुणा में त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष किया, मैया तामे संतोष किया, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिया। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, भक्ति भाव भय मैं पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक
चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो। मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर और आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दया मई अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई जन गावे। मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय हो। और कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।